साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो डेंटल सर्जन्स की, डॉक्टर्स की साल 2008 के बाद इन 17-18 सालों में कहीं पर कोई वैकेंसीज़ होने के बावजूद भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं हुआ। लेकिन मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं होती। वो लोग जो पैरामेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, 12,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त पूरी तरीके से तैयार हैं, ट्रेंड हैं, तरबियत याफ्ता हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली इन तमाम लोगों की जो हमें जानकारी मौसूल हुई, जो हमें पता चला, जो हमने कंफर्म किया कि 12,000 से ज़्यादा पैरा मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं। ये तमाम लोग आला तालीम हासिल करने, तरबियत याफ्ता होने, ट्रेंड और एलिजिबल होने के बावजूद भी अभी तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हासिल नहीं कर सकें। इसका क्या मतलब है कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में या महकमा तिब्बी तालीम और सेहत के अंदर जितनी भी पोस्ट निकलती हैं, जितनी वैकेंसीज़ हैं, उनको फिल करने के लिए जब भी कहीं एडवर्टीज़मेंट नोटिस आते हैं तो ये लोग अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन का एक बड़ा हिस्सा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। और अब जो हमें कंफर्म हुआ, हमने भी क्रॉस चेक किया, वहाँ कुछ ज़्यादा जानकारी मिल भी नहीं सकी। फिर इससे कंसर्न लोगों से मैंने भी कंफर्म किया तो पता चला कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो काफ़ी वक्त से डिफंक्ट पड़ा है, इनएक्टिव है, गैर फाल है। इस पर कोई ज़्यादा काम नहीं, शायद अथॉरिटीज़, या मुझे नहीं लगता कि जानबूझ कर छोड़ा गया हो, मगर हो सकता है कोई तकनीकी ख़राबी हो। काफ़ी पहले हमने देखा था 40-50 वेबसाइट्स, ऑफिशियल वेबसाइट्स शायद हैकर्स के हत्थे चढ़ गई थी, वैसी सिचुएशन कुछ बनी। लेकिन ये जो 12,000 क्वालिफाइड पैरामेडिकल जो ग्रेजुएट्स हैं, ये इतने मुश्किल दौर से और कंपटीशन होने के बावजूद भी इस नतीजे पर पहुंचे कि इन्होंने डिग्रीज़ मुकम्मल की, ट्रेनिंग हासिल कर ली। अनफॉर्चुनेटली अस्पतालों में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, प्राइमरी हेल्थ हॉस्पिटल्स में, सब सेंटर्स में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अलावा जो निचली सतह पर काम करने वाले इदारे हैं, CHCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जिसको आप कहते हैं, प्लस अपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, GMCs हैं, इनमें बड़े पैमाने पर इस वक्त डॉक्टर्स की या तरबियत याफ्ता अमले की ज़रूरत है, नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन सरकार के पास था और ये मामला हमने सकीना इतू साहिबा के नोटिस में लाया भी है, दोबारा लाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो इस मसले को बहुत हसासियत के साथ समझते हैं। और ये जो उम्मीदवार बता रहे हैं, जिन कैंडिडेट से हमने बात की, दे सेड कि हमने वी हैव बीन डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स ऑन द टेबल्स ऑफ गवर्नमेंट और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। हम मुतलकिन तक बात पहुंचाते रहे, लेकिन बार बार कहने के बावजूद कोई तवज्जो इस पर नहीं दी गई। अब ये फेलियर है, जानबूझकर किया जा रहा है, इसको क्या नाम दे, मगर ये ज़रूर है कि सरकार को एक तो पोर्टल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो, प्लस रजिस्ट्रेशन इनकी जल्दी कंप्लीट करे ताकि मुख्तलिफ अस्पतालों में आपकी जो अफरादी क़ुव्वत की कमी है, तिब्बी अमले की कमी है, उसको दूर किया जाए। और एक और जो कन्फर्मेशन है, GMC श्रीनगर से जो लोग पैरामेडिकल काउंसिल के साथ वाबस्तगी रखते हैं या जुड़ना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में डिले होने की वजह से ये काउंसिल भी काफ़ी तनकीद की ज़द में है। उसे भी काफ़ी जो है वो इस वक्त क्या हो रहा है कि टारगेट किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, हाईली क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, एलिजिबल होने के बावजूद भी मौके ज़्यादा नहीं है, दरवाजे बंद है। तो सिंपल सी बात है, आप पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा बनाने की बातें करते हैं, वो नहीं हो पाएगा। और दूसरा, ये तमाम लोग रोज़गार के जो वसाइल हैं जो यहाँ तलाशना चाह रहे हैं, वो हाथ से निकल जाएंगे अल्टीमेटली जब हम 100 बात की एक बात तरफ जाते हैं। तो होप्स हो कि 12,000 प्लस ये तमाम लोग जिनके रजिस्ट्रेशन जल्द कंप्लीट हो, रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो डिफंक्ट है वो जल्दी से ठीक हो, इस पर क्लैरिफिकेशंस आएंगी तो मैं दोबारा आपके सामने तफसीलात वीडियो के ज़रिए रखूँगा।